बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे प्यारे व्यूवर्स को आमना बाजी की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद आमना बाजी। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी। ये रेसिपी मेरी दादी की थी। मेरी दादी ने मेरी अम्मी को सिखाई थी और अम्मी से आज मैं बनवा रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। कूंडे की मीठी टिकिया, अमूमन लोग इसे मीठी टिकिया कहते हैं, लेकिन आप चाहें तो कूंडे की मीठी टिकिया भी कह सकते हैं क्योंकि यही नाम है इसका। चलिए यहाँ पे मैं आपको अज्जा बता देती हूँ। यहाँ पे आधा किलो लिया है हमने मैदा और 2 बड़े चम्मच लिए हैं खोपरे के, उसको हमने कट कर लिया था भिगो के। और हमने यहाँ पे 4 लौंग ली है, 5 छोटी इलायची ली है, 1 पाव हमने सूजी ली है, 1 पाव हमने चीनी ली है और आधा पाव हमने दूध लिया है और 6 हमने बादाम लिए हैं और 6 हमने पिस्ता लिया है और 2 बड़े चम्मच हमने तिल के लिए हैं। यहाँ पे इलायची और लौंग को हम इस तरह कूट लेंगे अच्छे से और जो दूध था उसे हमने बॉईल करने रख दिया। यहाँ पे हमारी इलायची और लौंग कुट गई है तो हम उसको दूध के अंदर शामिल कर देंगे और दूध को उबाल आने तक पकाएंगे जब तक ये अच्छा सा पक जाए और इसमें इलायची की जो फ्लेवर है वो आना स्टार्ट हो जाए। तकरीबन मैंने 2 मिनट पकाया है और दूध हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और यहाँ पे हम पिस्ते और बादाम भी इसी तरह कूट लेंगे। यहाँ पे हम इसे भी इस तरह कूट लेंगे। ये देखें ये अच्छे से कूट गया है। अब हम इसे भी निकाल के रख देंगे और चीनी लेंगे। यहाँ पे लाइट नहीं थी हमारी तो हम इसलिए चीनी को भी इस तरह पाउडर बना रहे हैं। देखें कूटते हुए हमारी लाइट आ गई थी तो हमने बोला अब हम मशीन में पीस लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीनी के साथ जो खोपरा था वो भी ले लिया और इसे हमने मशीन में पीस लिया। देखें कितना पाउडर सा हो गया। इस तरह आपने बनाना है। तो ये सारा हम निकाल लेंगे कटोरी में। ये मशीन बहुत अच्छी है, इसमें आपको 1 सेकंड भी नहीं लगता, आपकी हर चीज़ इस तरह पाउडर में आ जाती है। यहाँ पे अब मैंने 1 बड़ी चम्मच खसखस ली है। खसखस को मैंने धो के और अब मैं इसे भी इसी तरह पीस रही हूँ। मुझे सिर्फ इसको थोड़ा सा पीसना है। तो यहाँ पे अब परात ली है, बड़ी सी परात के अंदर अम्मी जो है ना मैदे को छान रही हैं। यहाँ पे मैदा छानने के बाद अब अम्मी सूजी को छानेंगी। यहाँ पे मैदा और सूजी हमने छान ली है। अब हम इसमें बाकी चीज़ें शामिल कर रहे हैं। यहाँ पे खोपरा और चीनी जो पीसी थी वो भी शामिल कर दी। तो ज़्यादा हो गया था इसलिए ये 2 कटोरियों में हमने रख के इसमें शामिल किया है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं तिल। तिल को हमने अच्छे से कूट लिया था और यहाँ पे किशमिश ले रहे हैं, किशमिश भी शामिल कर रहे हैं। किशमिश हमने बीच में से हाफ़ कर ली थी। और अब इसमें शामिल कर रहे हैं हम पिसा हुआ बादाम और पिस्ता जो हमने अभी पीसा था वो शामिल किया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे घी। घी यहाँ पे हमने 1 पाव लिया है। आप चाहें तो इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देसी घी से इसका फ्लेवर और भी ज़्यादा अच्छा बनेगा। मैंने यहाँ पे डालडा घी शामिल किया है। अब हम इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। आपने घी को मिक्स करना है सारी चीज़ों के साथ। जिस तरह अम्मी आपको दिखा रही हैं इसी तरह आपने भी मिक्स करना है। इस तरह अच्छे से मिक्स हो जाएगा।
यहाँ पे आटा हमारा मिक्स हो गया है। आप इस तरह उठा के चेक कर सकते हैं। इस तरह अगर हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि आटा हमारा मिक्स हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे लौंग इलायची का दूध। यहाँ पे आपने थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करना है और इसको गूंदना है। दूध यहाँ पे हमने 1 बड़ा कप लिया था। थोड़ा थोड़ा करके सारा दूध इसमें शामिल कर देना है और फिर इसको अच्छी तरह से आपने गूंदना है। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें जो हमने घी और दूध शामिल किया है, हम इसी से आटा गूंदेंगे। देखें यहाँ पे आटा जो है मिक्स हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा सा घी लेंगी, उसे हाथों पे लगाएंगी और फिर दोबारा से गूंदेंगी। मीठी टिकिया में सबसे मेन चीज़ जो है वो यही है, आटा गूंदना। आपने इसको अच्छे से गूंदना है। यम्मी ने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। उसके बाद अब इसे हम रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए और फिर उसके बाद हम इसको दोबारा से इसी तरह गूंदेंगे। देखें आधे घंटे के बाद अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं खसखस। यहाँ पे खसखस आपने थोड़ी थोड़ी शामिल करनी है और फिर दोबारा से गूंदना है। ये हमें पहले शामिल करनी थी लेकिन ये थोड़ा सा भूल गई मैं, इस वजह से मैं अब शामिल कर रही हूँ। थोड़ी थोड़ी करके आपने इसमें शामिल करनी है और आटे में मिक्स करते जाना है ताकि ये अच्छी तरह से पूरे आटे में मिक्स हो जाए। और फिर से आपने आटा गूंदना है। हाथ में आपने दोबारा से थोड़ा सा तेल लगाना है और फिर गूंदना है। यहाँ पे गूंदने के बाद अच्छी तरह से अब दोबारा से इसे ढक के हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। देखें आधे घंटे के बाद अब हम दोबारा से इस आटे को थोड़ा सा मसलना है, क्योंकि अब हम इसे मसलेंगे क्योंकि जो हमारी सूजी है वो फूल गई है। तो हमें अब चीनी और सूजी दोनों को आटे के साथ मेल्ट करना है। तो हमें इस तरह से आटा मसलना है। तकरीबन 10 मिनट तक हम यह आटा मसलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हार्ड हो रहा था तो आधा मैंने भाभी को दिया और आधा मैंने खुद लिया। अब हम दोनों मिलके इसको मेल्ट कर रहे हैं। टोटल आटा हमने तकरीबन आधे घंटे तक गूंदा है, 10-10 मिनट कर कर। यहाँ पे आटा हमारा अच्छे से गूंद गया है। अब मैं आपको बेल के दिखाती हूँ। आपने थोड़ा सा इसमें से पेड़ा लेना है और फिर आपने उसे गोल बनाना है और बेलन की मदद से आपने बेलना है। हल्के हाथ से बेलना है, ज़्यादा मोटी भी नहीं करनी, ज़्यादा पतली भी नहीं करनी, चारों तरफ से इक्वल होनी चाहिए। पहले आपने पेड़े को इस तरह से टैप टैप करके फैला लेना है ताकि आप इजीली बेल सकें, क्योंकि ये आटा थोड़ा सा हार्ड होता है तो ये इस तरह बेलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप इस तरह कर लेंगे तो ये इजीली आपसे मिल जाएगा। हल्के हाथ से आपने बेलना है।
देखें ये चारों तरफ से हमने इक्वल बेल लिया है। अब हम इसे सांचे की मदद से कट करेंगे। आपके पास अवेलेबल हो तो आप कर सकते हैं, वरना आप कोई ग्लास या कोई कप भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 3 तरह के सांचे थे, एक ये दिल में था, एक स्टार में था और एक फ्लावर में था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको फ्लावर में बता रही हूँ। देखें ये कट करा है, ये अम्मी कट करके आपको दिखा रही हैं। इस तरह से आपने ये सारे कट कर लेने और निकाल लेने हैं। ये देखें सारे हमारे इस तरह से कट हो गए हैं। अब हम साइड का जो आटा है उसे हटा देंगे और बीच में से फ्लावर जो हमने कट किए हैं उसे निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। तो यहाँ पे मैं रख रही हूँ बड़ी प्लेट में, ताकि सारे हमारे सांचे इसमें आ जाएं। इसी तरह आपने बाकी सारे भी बना लेने हैं, हार्ट वाले भी बना लेने हैं आपने, और स्टार वाले भी इसी तरह आपने बना लेने हैं। देखें यहाँ पे दिल वाले और स्टार वाले और फ्लावर वाले तीनों बना के मैं आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पे हमने कढ़ाई में घी रख दिया है। जब घी हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें शामिल कर देंगे अपनी मीठी टिक्कियाँ। यहाँ पे घी हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं अपनी मीठी टिक्कियाँ। एक एक करके आपने थोड़ा सा गैप रखना है बीच में, हल्का सा बिल्कुल, और फिर आपने सारी इसमें शामिल कर देनी है, ताकि ये आपस में चिपके नहीं। चूल्हे की फ्लेम आपने स्लो रखनी है, क्योंकि हमें घी को ज़्यादा गर्म नहीं करना, हल्का गर्म ही रखना है। अगर तेज़ रखेंगे तो ऊपर से ये सारी हमारी मीठी टिक्कियाँ जल जाएंगी और अंदर से नहीं सिकेंगी, फ्लेवर भी अच्छा नहीं आएगा और ये टूट भी सकती हैं। तो 1 मिनट हमने एक साइड पकानी है, फिर 1 मिनट हमने दूसरी साइड पकानी है। यहाँ पे सारे हमने शामिल कर दिए हैं। अब हम चिमटे की मदद से इसको पलट रही हैं। आप चाहें तो आप इसे स्पून की मदद से पलट सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे। 1 मिनट हमने एक साइड पलटी और फिर हमने 1 मिनट दूसरी साइड पकाया। दोनों तरफ हमने 1-1 मिनट पकाया और ये तैयार हो गई। इस तरह आपने हल्का ब्राउन कलर इसका रखना है और आप इसे निकाल लें। अब अम्मी इसे निकाल के आपको दिखा रही हैं। देखें कितने अच्छे लग रहे हैं, शेप कितनी अच्छी आई है इनकी। देखें फ्लावर ये बनाया था मैंने। इसी तरह आप बाकी सारे भी फ्राई कर लें। देखें अब मैं दूसरे वाले भी इसमें फ्राई कर रही हूँ। यकीनन आपको मेरी ये दादी की रेसिपी पसंद आई होगी। ये मेरी दादी बनाती थी, हम बहुत शौक़ से खाते थे। आप बनाइएगा इसी तरीके से, आपको भी यकीनन बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पूरी देखने का आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में आमना बाजी को और मेरी दादी को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। देखें अम्मी आपको तोड़ के दिखा रही हैं, कितने खस्ता बने हैं ये। चलें अब मुझे इजाज़त दें, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।